ایک بار پھر سے لیے چلتے ہیں صادق سنجرانی کے زیر صدارت سینٹ کر رہی ہے. be passed. It has been moved that the bill to facilitate and strengthen the Supreme Court of Pakistan in the exercise of its powers to review its judgment and orders, the Supreme Court Review of Judgments and Orders Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. Honorable Senator Ijaz Chaudhary साहब बात करेंगे या Leader of the Opposition please. Opposition Leader please. जी. Opposition Leader. Please अपने निशिस्तों पे चले जाएं. Opposition Leader please. जी sir. देता हूँ. Opposition Leader please. जी डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब. Opposition Leader please. Sir. Opposition Leader. आप डॉक्टर एजाज साहब. जी डॉक्टर एजाज चौधरी. डॉक्टर एजाज साहब. सॉरी चेयरमैन, इतनी रद्दोकद के बाद और इस कदर फसाद आपने देखा. एक तजवीज सुन ले. एक सेकंड की मैं आपको देता हूं. आपका नंबर है. एक तजवीज मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मैंने देनी है. एक मिनिस्टर साहब. ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ प्लीज. बात करें, लेकिन मैं इन्हें समझाता हूं कि इसमें बुराई क्या है. 5 उसके बाद करूंगा. जी जी इजाज साहब. इजाज साहब तशरीफ रखे. अब आप कई मेंबर करे प्लीज. जनाब चेयरमैन, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मौसूफ वजीर कानून ने पार्लियामेंट को दुकान करार दिया है और मैं ये एक्सपेंज हो गए, खत्म हो गए बात. मैं मुतालबा करता हूं. मेरा मुतालबा आप सुन लीजिए. उन्होंने वापस ले लिया. मेरा मुतालबा सुन लीजिए कि वो अपने अल्फाज वापस लें और पार्लियामेंट की तौहीन के ऊपर माजरत करें. पहला बात ये है. दूसरी बात जनाब चेयरमैन, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ लोग भूख से, अफलाक से, बेरोजगारी से और बीमारी से मर रहे हैं. आपको मालूम है कि इस मुल्क के अंदर जो 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड था वो खत्म हो चुका है. आपको मालूम है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत ने आटे की मद में इनके अपने लीडरान ने बताया है कि 20 अरब रुपए से ज्यादा एक ही माह के अंदर चोरी की है. आपके सामने कोई डिप्टी साहब तशरीफ रखें. मोहसिन अजीज डिप्टी चेयरमैन साहब तशरीफ रखें प्लीज. कि जो डिप्टी चेयरमैन साहब तशरीफ रखें जी. जो शायद खान अब्बासी ने इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाया है उसकी तहकीकात की जाए. हम मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो पैसा गुज़श्ता साल फ्लड के नाम पे आया था उसकी तहकीकात करें. वो पैसा कहां गया, किस किस ने खाया, किस किस ने चोरी किया. हम मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क के अंदर आटे की तकसीम के दौरान जो 20 लोग अपनी जान हार गए उनकी तहकीकात करें. किसके इंतजाम के तहत आटा तकसीम किया जा रहा था और कौन उन जानों के ज़िया का जिम्मेदार है. आज 23 करोड़ लोग ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता 13 माह से आपके ही कुलीग नहीं बोलने दे रहे आपको. वजूद जब से आई है इस मुल्क के अंदर कभी वजीर खारजा होते थे. मैं जिक्र करना चाहता हूं अब सिर्फ वजीर सैर तफरी हैं और वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं. कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं होगा कि जो वजीर खारजा ने सैर सपाटे के लिए इख्तियार ना किया हो. और ताज़ा तरीन मिसाल उसकी कि गोवा की बीच के ऊपर बहे जा रहे हैं. इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि वहां पर बैठकर और उनके साथ मैं माजरत के साथ अपने सहाफ़ी भाइयों से एक टोला वहां पर उनके साथ सहाफत के नाम पे सियासी मशीरों का गया है. ये इस गरीब कौम का माल जो वहां पे अल्ले तल्लों में इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन इसका जवाब दे होगा? क्यों भारत और
मोदी सरकार से इस कदर मोहब्बत है, ये पूरे मुल्क की इंटेलिजेंसिया, पूरी मुल्क की इंटेलिजेंसिया ये कह रही है कि ये कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, आप ऑनलाइन उसके अंदर शरीक हो सकते थे। ये मोदी के यारों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तशरीफ रखें, वो जिसके बारे में ये कह रहे हैं उसके बारे में दुनिया का मीडिया क्या लिख रहा है, इनको पढ़ पढ़ के शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि वो न हियों में न शीयों में है, उसका जवाब इनके पास नहीं है। और फिर मैं ये कहता हूं कि गोवा का ये दौरा भारत के साथ, मोदी के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए जो किया जा रहा है, उसमें फरामोश कर दिए गए हैं। किसने ये जो ई और शी वाली बात है एक्सपेंस करें और ऐसी अल्फाज इस्तेमाल ना करें प्लीज। एक मैं आपको इसके मोहब्बत बाद की पींगे बढ़ाने, जो उनकी जान को रो रहे हैं, मैंने कह दिया जी कि एक्सपेंस कर दिए, आपको मौका दें इसके बाद आप करें। 5 अगस्त प्लीज ऐसी बात ना करें थे, इजाज साहब प्लीज। उसके बावजूद 35 से और 370 की जब तक बहाली नहीं होती, इमरान खान की हुकूमत ने कहा था उस वक्त तक हम भारत से कोई ताल्लुकात नहीं बना सकते, कोई हम उनके साथ तिजारत नहीं कर सकते। ये इंपोर्टेड हुकूमत अमेरिकी गुलामी करती है, इसराइल के विजिट करवाती है, ये भारत यात्रा करती है, मोदी की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार हैं, और दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों के खून के साथ होली खेली जा रही है। जनाब चेयरमैन, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जवाब दें इस बात का कि मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की तरफ जाना चाहती है और ये भारत जाना चाहते हैं, और ये भारत अगर जाना चाहते, इंतखाब नहीं करवाना चाहते, तो मुस्तकिल वहां पर सकूनत इख्तियार कर लें, जिस तरह इनके एक गुरु ने बरतानिया में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली है। इनको चाहिए कि जाके गोवा के अंदर रहना शुरू कर दे, पाकिस्तानियों के लिए छोड़ दें, और पाकिस्तानियों के लिए छोड़ दें। ये जितनी मोहब्बत भारत के साथ है, ये वहां पर चले जाएं, और जिनको यूरोप के साथ है वो वहां पर लोगों के पास वहां पे चले जाएं। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, अभी टाइम देता हूं, आप लोग बैठ जाइए कि पूरे इस 13 माह के अंदर वजीर खारजा को ये 7 अफगानिस्तान है। चांडियो साहब आप भी सुने, 7 अफगानिस्तान है, इसका जवाब दीजिए। वजीर खारजा को तौफीक नहीं हुई अफगानिस्तान जाए और वहां पर जाकर वहां से जो मसाइल पैदा हुए पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर कोई बात की जाए। ये इनको अगर जरा सा आईना दिखाया है तो ये परेशान हो गए हैं। हालांकि मैंने सिर्फ ये बात की है कि इंटरनेशनल मीडिया क्या लिख रहा है उनके बारे में, मैंने अपनी बात नहीं की। जो चीज मीडिया में आई है उनके बारे में, वो बात उसके बारे में की है। जो अफगानिस्तान नहीं गए हम उनकी मजम्मत करते हैं, जो भारत गए हैं उनकी मजम्मत करते हैं, जिन्होंने कश्मीरियों के खून से गद्दारी की है उनकी मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि ये इंतखाबात से भाग रहे हैं और उस चूहे की तरह हैं जो खौफ से बिल में घुस जाता है, अवाम का सामना नहीं कर सकता। आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमलावर है, इनके लीडर जजेस के ऊपर नाजेबा गुफ्तगू करते हैं, उनकी तस्वीरें उठाते हैं, उनके बारे में बातें बनाते हैं। ये सारे लोग पार्लियामेंट को भी बदनाम करते हैं, पार्लियामेंट की तौहीन ये खुद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन ये खुद करते हैं, और इन्होंने ये तमाशा पूरे पाकिस्तान में रखा। मैं इन सारे जमहूरियत पसंदों से पूछता हूं, इंतखाब आइन ये कहता है, जनाब चेयरमैन, आइन ये कहता है इंतखाब 90 दिन के अंदर होता है। थैंक यू सर। आइन आखिरी बात क्या टाइम इज अप सर। जनाब आखिरी बात क्या है, आप जानते हैं इस बात को, आर्टिकल 2A ये कहता है कि हाकमियत आला अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, जो उसके चोजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए वो नाफिज की जाएगी। मुझे बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अगर हाकमियत आला इन चोजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए जानी है, तो आइन ये कहता है कि 90 रोज से ज्यादा इंतखाब नहीं आगे जा सकता। आइन ये कहता है कि कोई गैर नुमाइंदा हुकूमत
نہیں ہو سکتی. میں یہ سوال کرتا ہوں ان جمہوریت پسندوں سے, اور چانڈیو صاحب مسلسل بول رہے ہیں ان سے, کہ کیا پنجاب اور سندھ کے اندر, کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر نمائندہ حکومت ہے؟ کیا وہاں پہ منتخب نمائندے ہیں؟ یہ دونوں حکومتیں ناجائز بچے کے مترادف ہیں. ہم مذمت کرتے ہیں ان حکومتوں کی. شکریہ. جی ایک منٹ جی چیف وپ کہنا چاہتے, میں آپ کو سر دیتا ہوں. چیف وپ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے یا نہیں؟ جی سلیم مانڈی والا صاحب. جی اجاز صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, مگر جب وہ اس قسم کی زبان استعمال کریں گے سینٹ میں کھڑے ہو کے, تو وی منڈر کے میں نے ایکسپنج کر دی ہیں, اور آئندہ ایسے الفاظ استعمال. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس قسم کی انہوں نے ان کا بھی میں نے دیا, وہ بھی کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, تھینک یو. تشریف رکھیں جی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں جی ان کو سننے دیں. آپ کے باری میں جب کوئی کھڑا ہوتا ہے, آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تشریف رکھیں جی, بتائیں تو تشریف, وہ بولنے دینا. آپ کے نمبر پہ تو سب خاموش سن رہے تھے. جی سلیم صاحب. جی میں اجاز صاحب سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں. آپ بات کریں جی. اجاز صاحب آپ کی سن لی. اب آپ کس بات پہ کھڑے ہیں؟ سننے دیں ان کو. اجاز صاحب مہربانی کریں پلیز. جی سلیم صاحب آپ بات کریں پلیز. جی اجاز صاحب, میں اجاز صاحب کی انفارمیشن کے لیے, میرے خیال ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ فورن منسٹر افغانستان بھی گئے. پاکستان ہمیشہ ایس سی او کانفرنس میں گیا ہے, اور پہلی دفعہ یہ ایس سی او کانفرنس انڈیا میں ہو رہی ہے جس میں پاکستان کا فورن منسٹر گیا ہے. تو اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بلاول بھٹو صاحب کی وکٹری ہے کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایس سی او کانفرنس میں ان انڈیا. اور اگر آپ کو یہ وکٹری منظور نہیں ہے تو آپ غلط باتیں کہہ کے آپ یہ چیز خراب نہیں کر سکتے. سارا پاکستان آج ریکگنائز کر رہا ہے, ساری دنیا ریکگنائز کر رہا ہے. تھینک یو. آنریبل اپوزیشن لیڈر پلیز. اپوزیشن لیڈر پلیز. آنریبل اپوزیشن لیڈر پلیز. چیئرمین صاحب سر دیتا ہوں, آتا ہوں. میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک رپورٹ آج پریزنٹ کی گئی. جی اپوزیشن لیڈر ایک رپورٹ آج پریزنٹ کی گئی. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, ایک ڈاکٹر لال چند صاحب ایم پی ہیں, سندھ اسمبلی سے آئے ہوئے ہیں, رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں. ویلکم ٹو دا. جی ڈاکٹر صاحب. الیکشن کمیشن کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کی ایک رپورٹ آج پیش کی گئی, اور جو ظاہر ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے تھی. اس کے ساتھ ایک لیٹر لگا ہوا ہے. یہ لیٹر چیف الیکشن کمشنر کا لکھا ہوا ہے, اور یہ آپ کے نام ہے. اور اس لیٹر کو آپ دیکھیں, اس کی آپ لینگویج دیکھیں, اس کی آپ انٹینشن دیکھیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا, وہ سب کچھ نظر آ جائے گا جو آج الیکشن کمیشن اس ملک میں کر رہا ہے. جناب چیئرمین, اس کے پیرا میں الیکشن کمیشن وہی کہہ رہا ہے جو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. الیکشن کمیشن عدالت کو بتا رہا ہے کہ ہاں 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے, مگر اس کے بعد ساری آگے اگر مگر ہے. اس کے بعد سب اگر مگر ہے, یعنی کہ آئین تو کہتا ہے کہ اسمبلی ریزولوشن کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کہتا ہے اگر مگر. جناب چیئرمین, دوسری بات, دوسرے پیرے میں وہ اس اگر مگر پہ روشنی ڈالتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہو,
इसमें है सारा मुद्दा। जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ये चाहते हैं वो इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब पाकिस्तान के अवाम फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान को वो अपना कायद मान चुके हैं, तरीके इंसाफ के साथ वो खड़े हो चुके हैं, और इलेक्शन में ये जितना मर्जी डिले करें, इनको नजर आता है कि इनको बुरी तरह से वहां पर शिकस्त होने जा रही है। ये जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मांग रहे हैं कि जिसमें तरीके इंसाफ इलेक्शन ना जीते, वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा, लिहाजा इनको इलेक्शन भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। हर रोज पहले ये तारीख आगे लेकर जाते थे, फिर ये महीने आगे लेकर के, और अब ये साल आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जिसकी बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये सारा जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, ये उसी हवाले से किया गया है। तीसरी बात चेयरमैन साहब, इसी में इन्होंने लिखा है इसी में उन्होंने लिखा है कि जैसे यहां पर पार्लियामेंट में खड़े होकर तरीके इंसाफ के लोगों को धमकियां दी जाती हैं, इसी तरह अब इलेक्शन कमीशन भी धमकी दे रहा है। यानी कि अगर इलेक्शन कमीशन वक्त पर इलेक्शन ना कराए, अगर इलेक्शन कमीशन तैयार ना हो इलेक्शन कराने के लिए, और कोई उसको तनकीद करे उस पर, तो वो ये कहते हैं कि हमारी तौहीन हो गई है। यानी कि इलेक्शन ना कराने से उनकी तौहीन नहीं होती, उसकी तरफ तवज्जो दिलाने से उनकी तौहीन हो जाती है। तो इसमें उन्होंने तीसरा पैरा में बड़े सराहत फसाहत के साथ ये अपना इख्तियार बताया। और इसका निशाना कौन है? इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ और तरीके इंसाफ की लीडरशिप है, जिन पर बार बार ये पर्चे भी करवाते हैं और ये उनको तौहीन अदालत में भी बुलाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये कमीशन, इलेक्शन कमीशन जानिबदाराना है। और वो खुद ही इसके बाद अगला पैरा में अल जहाद ट्रस्ट केस, उसका एक पैरा लिखते हैं, और मैं वही पढ़ देता हूं जो इन्होंने लिखा। इन्होंने लिखा कि द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू अरेंज ऑर्गेनाइज सच इलेक्शंस आर बाउंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ टू बी इम्पार्शियल, न्यूट्रल एंड ऑनेस्ट। जनाब चेयरमैन, कहां है इम्पार्शियलिटी, कहां है ऑनेस्टी, कहां है न्यूट्रल? ये जानिबदाराना इलेक्शन कमीशन है, और ये उसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के इंतजार में है जो इनको कभी नहीं मिलेगी। कल इमरान खान ने, और दूसरी बात, और जो अदलिया को धमकियां, अदलिया के खिलाफ कैंपेन का सिलसिला शुरू हुआ है, इलेक्शन कमीशन अपने कॉन्डक्ट से साबित कर रहा है कि वो शायद इंडिपेंडेंट इदारा नहीं, बल्कि इस हुकूमत का कोई झैली इदारा है। एग्जेक्टिव आज पार्लियामेंट के पीछे छुपकर तौहीन अदालत कर रही है, और पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। बार बार हम सुनते हैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। चेयरमैन साहब, ये सुप्रीमेसी की एक जंग शुरू है इस वक्त। मेरी गुजारिश ये है, हम एज ए पार्लियामेंटेरियन, हम जो है वो एक सुप्रीम इदारा है, मगर चेयरमैन साहब, सुप्रीमेसी जो है ये एक रिलेटिव टर्म है। एब्सोल्यूट टर्म में सुप्रीमेसी सिर्फ अल्लाह की जात की है, बाकी जितनी भी सुप्रीमेसीज हैं वो रिलेटिव टर्म में हैं, उनकी अपनी हदूद और क़यूद हैं, उनका एक अपना फ्रेमवर्क है जिसके अंदर वो सुप्रीम होती हैं। और जो आइन ने ट्राइकोटमी ऑफ पावर दी, उसमें हर अदारा अपनी हदूद और क़यूद के अंदर सुप्रीम है। अगर आप ये कहते हैं कि जनाब एक सुओ मोटो जायज और दूसरा सुओ मोटो नाजायज, मैं सिंपल बात करता हूं, ठीक है, हम एक सेकंड के लिए फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम आपकी बात तस्लीम कर लेते हैं कि जो पार्लियामेंट ने कह दिया बस वो हरफ आखिर है। तो चेयरमैन साहब, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी एक रूलिंग दी थी, उन्होंने भी एक रूलिंग दी थी, तो वो रूलिंग फिर किस तरह खत्म होगी? उस वक्त पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं थी, उस दिन तो रात को कोर्ट खुली, रात को सुओ मोटो लिया गया, उस वक्त पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं थी। हाँ, आज आए बैठे तो फिर चले वहां पर उस रूलिंग तक। हम गुजारिश करते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि फिर उस फैसले को भी वापस ले लें। अगर पार्लियामेंट की हर बात सुप्रीम है तो फिर उस फैसले को भी वापस ले लें, बहाल करें
जो रजीम चेंज के तहत वहां पर हुकूमत को का तख्ता उल्टा गया था, बहाल करें फिर उस असेंबली को, अगर पार्लियामेंट की हर बात कही हुई सुप्रीम है। चेयरमैन साहब, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। रियासत एक जिस्म की मानिंद है, रियासत एक जिस्म की मानिंद है और उसकी रूह कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप इस जिस्म में से कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल देंगे तो फिर वही होता है जो उस जिस्म के साथ जिसकी रूह निकल जाती है, फिर वो ना हरकत कर सकता है, वो फिर एक तबाही का सबब बनता है। तो चेयरमैन साहब गुजारिश ये है कि बस करें आइन के साथ खिलवाड़, बस करें पार्लियामेंट को इस्तेमाल करना अपने मफादात के लिए, एग्जेक्टिव बस करें पार्लियामेंट के पीछे छुपने को। और अगर यह पार्लियामेंट आइन बना, अगर आपको कोई चीज आइन से, इसमें कोई शक नहीं कि आइन पार्लियामेंट बनाती है, मगर जब आइन बन जाता है तो फिर हर कोई इंक्लूडिंग पार्लियामेंट उस आइन के दायरा कार के अंदर रह जाता है। हाँ, पार्लियामेंट को एक एज हासिल है कि अगर वो समझे कि हाँ ये चीज मुनासिब नहीं है तो उसका तरीकाकार खुद आइन में मौजूद है कि आप आइनी तरमीम ले आए, ये इख्तियार जरूर हासिल है। मगर आप ना करारदादों से आइन के आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं, ना तकरीरों से आइन के आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं, ना ही सिंपल लेजिस्लेशन से आइन के आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं। और ये तीनों कोशिशें इस वक्त हो रही हैं। मकसद क्या है? आखिरी बात, मकसद क्या है सर? इस सारे ये जो राम कहानी इस वक्त हमें नजर आ रही है, जो मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो एक तमाशा बना हुआ है दुनिया में, ना सर है ना पांव है, ना कोई हुकूमत नाम की चीज। ठीक कहा कि जनाब पंजाब जैसे सूबे में कौन सी हुकूमत है? उधर कौन सी हुकूमत है वहां पर इस वक्त? चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास है। सेनेट में कानून 2017 में इलेक्शन कमीशन के तजवीज़ करदा तरमीम पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई, जबकि दूसरी जानिब इस वक्त मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात की इसकी समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन के वकला और सियासी रहनुमा अदालत में पेश हैं।